Very good morning. My name is Adil and I welcome you on our YouTube platform Biology Academy by Chem Academy. So guys, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इनिशिएट करने वाले हैं, वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. Let me change the color. Diversity of life. IIT JAM, CSIR नेट में हम इन टॉपिक्स को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, बट डू यू गाइज नो कि इससे करीब यू कैन स्कोर अप टू 20 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली. सो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए. वी शुड स्टडी लाइन बाय लाइन, और हमें इसके कॉन्सेप्ट्स को लेना बहुत ज़रूरी है. सो अंडर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इनिशियल टॉपिक है जो हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के अंदर पढ़ते हैं, वो है टेक्सोनॉमी. Okay, so any one of you guys know who is the father of taxonomy? Yes, very good. It's Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. He is the father of taxonomy. And what do you understand by the term taxonomy? Taxonomy is a field of biology in which we classify the organisms, we identify basically what do? We first identify the organisms. That the process is known as identification. Next जो चीज हम टेक्सोनॉमी के अंदर में करते हैं, हम करते हैं उनकी कैरेक्टराइजेशन. क्या करते हैं बच्चा? कैरेक्टराइजेशन करते हैं. एंड कैरेक्टराइजेशन में आप बेसिकली उनके डिस्क्राइब आप करते हो, सारे के सारे कैरेक्टर्स को लिस्ट आउट करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो, कैरेक्टराइजेशन करते हो, एंड देन फाइनली यू कम अप टू द नोमेनक्लेचर. ये तीनों चीजों को आप मिला दोगे, देन यू विल बी स्टडीइंग टेक्सोनॉमी. सो बेसिकली अगर हम टेक्सोनॉमी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो व्हाट विल बी, हम क्या बोलेंगे? इट्स अ field of biology that deals with identification, characterization and nomenclature of a particular organism, है ना? तो this subject is known as taxonomy. I hope is that clear? And the father of taxonomy is Carl Linnaeus. I hope is it clear? So basically under taxonomy we identify any organism, we characterize them, and we also name it. That is under the nomenclature section we name that organisms. So is that clear? So simply taxonomy से जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे इसी में अगर इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को भी जोड़ दें, अगर इसी में आप इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर कर लें, तो इसको कलेक्टिवली टेक्सोनॉमी को अब हम सिस्टमैटिक्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? बहुत ही सिंपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो वी फाइंड आउट कि टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उसको बेसिकली फिर हम उसके कैरेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, एंड देन फाइनली उसको ग्रुप करेंगे, और ग्रुपिंग में बेसिकली उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम उसको ग्रुप करेंगे इन अ पार्टिकुलर टैक्सा, एंड फाइनली उसकी नोमेनक्लेचर करेंगे. ठीक है जी. तो इन अ ग्रुप और इन अ टैक्सा we have classified that organism in a particular taxa on the basis of characters they have. ठीक है. तो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पर आप उसको एक पार्टिकुलर टैक्सा में ग्रुप डाउन करते हो, एंड फाइनली उसको फिर नोमेनक्लेचर देते हो. अगर उसी में बेसिकली आप बच्चा सिस्टमैटिक्स, बेसिकली उसके इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स पर अगर आप उसको कस्टमाइज करने लग जाओ, टैक्सा के अंदर डालने लग जाओ, तो दैट टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज सिस्टमैटिक्स. सो बेसिकली taxonomy plus evolutionary aspects is known as systematics. I hope it is clear. ठीक है. So अगर हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, so finally taxonomy हो गई हमारी, systematics हो गई, और and finally जो हम next topic पर हम आएंगे, जो हमारे बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वो है systemic biology. और इसी की स्टडी को आप systemic biology बोलते हैं. Anything else? बहुत ही सिंपल सा टर्म है. ठीक है जी. इसी को आप सिस्टमिक बायोलॉजी बोलते हैं. दैट मींस इसके अंदर क्या आता है? इनके अंदर आएगा आपका टैक्सोनॉमी, एंड इसके साथ क्या क्या आ जाएगा? सिस्टमैटिक्स. बेसिकली क्या होता है बच्चा? और बेसिकली आपको मैंने बता दिया, टैक्सोनॉमी तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, कैरेक्टराइजेशन, ग्रुपिंग एंड नोमेनक्लेचर. सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? अगर किसी एक टैक्सा में आप डाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पार्टिकुलर टैक्सा एक ग्रुप में डालते हैं, दैट पोर्शन इज नोन एज सिस्टमैटिक्स, एंड कलेक्टिवली आप इसको सिस्टमिक बायोलॉजी भी बोलते हैं.
टैक्सोनॉमी में जब आप सिस्टमेटिक्स को एंटर कर दोगे, एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को एंटर कर दोगे, ठीक है, उनके जीनोम सिमिलैरिटी के बेसिस पर आप एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को कवर करते हो, एंड फाइनली जब उसको कलेक्टिवली एक टॉपिक बनाओगे तो उसको आप सिस्टमिक बायोलॉजी कहते हो। इज दैट कूल? ठीक है बच्चा। सो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। देखिए बेसिकली लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक है। आई होप मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी अबाउट दिस। सो बेसिकली अगर हम इसके लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी 3 होती है बेसिकली, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा में बेसिकली हम करते क्या है? अल्फा में सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन, जो टैक्सोनॉमी में हम करते हैं वही काम हम अल्फा में भी करते हैं। बेसिकली अल्फा लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी में हम सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये प्लांट है, एनिमल है, प्लांट में भी जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म्स है, यह क्या है? ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन कर ली। आइडेंटिफिकेशन के बाद शुड आई इरेज दिस? यस। सो आइडेंटिफिकेशन के बाद आप उसके साथ क्या क्या करोगे? उनकी कैरेक्टराइजेशन करोगे। क्या करोगे? उनकी कैरेक्टराइजेशन करते हो, ठीक है, उनकी कैरेक्टराइजेशन करते हो। आइडेंटिफाई कर ली, कैरेक्टराइज कर लिया एंड नोमेनक्लेचर कर दी, एंड नोमेनक्लेचर कर दी। इन तीनों को कलेक्टिवली आप कहोगे अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं और इसी को बेसिकली अल्फा टैक्सोनॉमी ही, बेसिकली जो टैक्सोनॉमी टर्म है वो अल्फा टैक्सोनॉमी ही है। सो बेसिकली मैं बता दूं, अंडर अल्फा टैक्सोनॉमी यू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म, यू कैरेक्टराइज इट, दैट मींस आप उसके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करोगे, एंड फाइनली यू फाइंड इट, यू गिव इट अ नेम, तो इसको आप नोमेनक्लेचर दोगे। नोमेनक्लेचर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसके बाद ही। सो अंडर बीटा नोमेनक्लेचर के अंदर आप क्या करते हैं? बीटा नोमेनक्लेचर के अंदर आप जो है उसको ग्रुपिंग करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली में आपने इसकी कैरेक्टराइजेशन कर दी, इसके बाद फाइनली ग्रुपिंग अंडर टेक्सा, ग्रुपिंग अंडर पर्टिकुलर टैक्सा। देखिए अब ग्रुप कर लिए। ग्रुपिंग कैसे कर लोगे आप किसी पर्टिकुलर टैक्सा में? क्योंकि उनकी एक, हर टैक्सा का अपना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की लिस्ट होती है। अगर वो ऑर्गेनिजम्स के पास उनके जो कैरेक्टर्स हैं उस पार्टिकुलर ग्रुप के टैक्सा के कैरेक्टर्स से मैच कर रही हैं, तो आप उस वाले ऑर्गेनिज्म को उस वाले ग्रुप के अंदर डाल दोगे, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द बीटा लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी। समझ आया? अल्फा लेवल इज द प्राइमरी लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें बेसिकली आप कोई भी न्यू ऑर्गेनिजम्स को आप आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद उसके कैरेक्टर्स को लिस्ट डाउन करते हो, एंड देन फाइनली उसको नोमेनक्लेचर भी देते हो, उसको नेमिंग भी करते हो। दैट ये फर्स्ट लेवल होगी टैक्सोनॉमी की। नेक्स्ट लेवल में आप क्या करते हो? बीटा लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी में आप क्या करते हो? उनको ग्रुपिंग करते हो, है ना। आप ऑफ कोर्स टैक्सा क्या होता है? टैक्सा एक सेक्शन है जो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर्स के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। टैक्सा क्या, हर एक टैक्सा का अपना अपना एक पार्टिकुलर कैरेक्टर्स होता है, तो उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो कैरेक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने के बाद मिले थे, वो जिनसे मैच करेंगे आप उसके अंदर ग्रुप डाउन करोगे। दैट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज बीटा टैक्सोनॉमी। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। एंड फाइनली आप क्या करते हैं बच्चा? इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर जब आप उसको कैरेक्टराइज करोगे, एक पार्टिकुलर ग्रुप या टैक्सा के अंदर डालोगे, दैट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज गामा लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना बच्चा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? इवोल्यूशनरी पैटर्न के हिसाब से, एवोल्यूशनरी पैटर्न के बेसिस पर, एवोल्यूशनरी पैटर्न के बेसिस पर आप कैरेक्टराइज कर रहे हो, आप किसी पार्टिकुलर टैक्सा के अंदर उसको डाल रहे हो। तो दिस इज ऑल द लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो अल्फा लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी इज द मोस्ट मिनिमम बेसिक लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी इन विच यू आइडेंटिफाई एनी पार्टिकुलर एनी स्पीसीज, एनी ऑर्गेनिज्म, यू आइडेंटिफाई इट, आप उसको पता लगाते हो है क्या, बेसिकली उसको विजुअलाइज करते हो, एंड देन यू फाइंड आउट इसकी पार्टिकुलर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसको लिस्ट डाउन आप करते हो। ये चीज हो गई। नेक्स्ट आप उसको एक नोमेनक्लेचर करते हो, है ना, उसको एक नाम देते हो। फाइनली आप वो जो सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो जो कैरेक्टर्स आपको उस नए वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिले हैं, वो कैरेक्टर्स आप किसी पार्टिकुलर टैक्सा में ढूंढते हो, क्या ये पार्टिकुलर कैरेक्टर्स किसी टैक्सा के अंदर मिल रहा है ना। तो टैक्सा के अंदर अगर किसी पार्टिकुलर टैक्सा से ये वाले कैरेक्टर्स में मैच कर रहे हैं, तो आप उसको बीटा लेवल पे लाओगे और उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उस वाले टैक्सा के अंदर डाल दोगे जिसके अंदर के, जहां पर सबसे ज्यादा जो आइडेंटिफाइड जो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म था उसके कैरेक्टर्स मैच कर रहे थे। ये स्टेप समझ आया? लास्ट जो स्टेप होता है बच्चा, उसको गामा लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, जो मतलब एक्सटेंडेड लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी आप जिसको कह सकते हैं, जिसमें आप बेसिकली एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से
एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन किससे कितना ज्यादा सिमिलर है ना, कौन कितना, मतलब एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उसको कैरेक्टराइज करने लग जाओ, पार्टिकुलर टैक्सा में प्लेस करने लग जाओ, दैट लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी इज गामा लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी। तो तीन तरह की टेक्सोनॉमी हो गई। हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टेक्सोनॉमी के बारे में। टेक्सोनॉमी बेसिकली है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टराइजिंग इट एंड पुटिंग इन अ पार्टिकुलर टैक्सा इज नोन एज टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब इसी में बच्चा मैंने सिस्टमेटिक्स भी ऐड कर दी। जब आप इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को ऐड कर दोगे तो वो सिस्टमेटिक्स में कहलाने लग जाएगा। सो फाइनली अल्फा वाला जो है वो तो सिंपल टेक्सोनॉमी है, ग्रुपिंग इन एन बीटा वाला जो है उसके अंदर पार्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर आप उसको प्लेस डाउन करते हैं। देन फाइनली एवोल्यूशनरी एस पैटर्न्स के बेसिस पर भी जब आप उसको क्लासिफाई कर दो तो वो गामा लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी होती है। इज दैट क्लियर? I hope it is clear until now. So basically we have three levels of taxonomy: alpha, beta and gamma. Alpha में simple identification, characterization, nomenclature. बीटा में बेसिकली एक पार्टिकुलर टैक्सा के अंदर उनको प्लेस करना, ग्रुपिंग करना, एंड फाइनली एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इसको ग्रुपिंग करोगे तो वो गामा लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाएगी अंटिल नाउ। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चा सबसे पहले तो ना हम ना इससे पहले कि हम समझें थोड़ा क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ लें। बहुत जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे होंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लें, है ना। तो बेसिकली अगर क्लासिफिकेशन की बात करें आप, तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन हुई थी ना क्लासिफिकेशन की, वो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एरिस्टोटल ने दिया था, है ना। एरिस्टोटल ने दिया था सबसे पहले, इन्होंने ही सबसे पहले क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बेसिकली विजुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स एंड एनिमल्स को, और या फिर एक्वेटिक प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को डिफरेंशिएट किया था। फाइनली एक आया था जो नेक्स्ट आया था वो आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनानुस, ठीक है। उसके बाद जो आई थी ये आई थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत बेसिक है, आई होप मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी ऑफ दिस, ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, इसमें ऑफ कोर्स किंगडम प्लांटेन, किंगडम एनिमेलिया था, और ये जो प्रपोज किया गया था वो किया था हमारे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनानस ने, कैरोलस लिनानस ने, ठीक है। इसके बाद जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का जो प्रपोजल दिया था उन्होंने अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई, ठीक है जी। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट आता है। तो थर्ड में क्या इंक्लूड उन्होंने किया था बेसिकली, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में देखिए इन्होंने कार्लस लिनानस ने प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंसीडर किया था। थर्ड क्लासिफिकेशन में इन्होंने प्रोटिस्टास को ऐड ऑन किया था, प्रोटिस्टास को ऐड ऑन किया था। दैट मींस इसके अंदर उन्होंने क्या क्या ऐड ऑन कर लिया था, एल्गे, बैक्टीरिया, फंजाई, इनको भी उन्होंने ऐड कर लिया था, ठीक है। सारे के सारे यूनिसेलुलर को इन्होंने कंसीडर कर लिया था। बट अर्नस्ट हैकेल ने बेसिकली फंजाई को यूनिसेलुलर समझा, लेकिन क्या फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं? The only unicellular fungi is Saccharomyces cerevisiae. I hope until now it is clear. So, four kingdom classification भी आई, उसके बाद four kingdom classification भी आई, जिनको प्रपोज किया था कोपलैंड ने, ठीक है जी। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी आई थी। इसमें इन्होंने बेसिकली क्या ऐड ऑन किया था बच्चा, इसमें इन्होंने ऐड ऑन किया क्या, बेसिकली किंगडम मोनेरा को, किंगडम मोनेरा इन्होंने ऐड करा, सारे यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया को क्लासिफाई करा। एंड फाइनली जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इट वाज प्रपोज्ड बाय आरएच विटेकर, आरएच विटेकर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी क्लासिफिकेशंस आई। द वेरी फर्स्ट बेसिक आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इनिशिएटेड बाय एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल व्यूज, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट he classified the organisms. Then उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया जो बेसिकली बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर था, वो था two kingdom classification which was given by Carolus Linnaeus, and Carolus Linnaeus is the father of taxonomy as well, which we are studying right now. So basically the three kingdom classification was proposed by Ernst Haeckel. इसमें उन्होंने प्रोटिस्टास को ऐड ऑन किया था, that means यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी उन्होंने कंसीडर करना शुरू करा था, ठीक है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में इट वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड, और बेसिकली इसमें इन्होंने मोनेरा, बैक्टीरियाज को अलग किया था, है ना, प्रोकार्योट्स को अलग किया था और यूकार्योट्स को अलग किया था। फाइनली जो मोस्ट स्टडीड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, इट इज गिवन बाय आरएच विटेकर। अंटिल नाउ आई होप इट मस्ट बी क्लियर।
So until now we have studied taxonomy, we have studied systematics, and we have levels of taxonomy. We have studied alpha taxonomy, beta taxonomy and gamma taxonomy. I hope these 3 levels of taxonomy must be very much clear to you guys. Next हमने थोड़ा क्लासिफिकेशन का आइडिया देख लिया. क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या हो रहा है? क्लासिफिकेशन यही तो है, ग्रुपिंग करना. पार्टिकुलर टैक्सा के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक टैक्सा का अपना अपना एक कैरेक्टर्स होता है. तो जैसे जैसे कोई भी अगर नया ऑर्गेनिज्म आपने फाइंड आउट किया, अगर उसके कुछ पार्टिकुलर कैरेक्टर्स आपको मिले और किसी टैक्सा के कैरेक्टर से वो मैच कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म आप उस पार्टिकुलर टैक्सा में रखोगे या नहीं रखोगे. दैट्स इट, यही तो है क्लासिफिकेशन. सो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो हमारे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था वो एरिस्टोटल, नेक्स्ट आया कार्लस लिनानुअस, एंड थर्ड पे आप जानते हैं अर्नस्ट हैकेल, एंड फाइनली कोपलैंड, एंड अल्टीमेटली आर एच व्हिटेकर आए. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था. और ठीक है, और एक और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी थी जो कार्ल वूस ने दी थी. इनका जो कॉन्सेप्ट था ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो आप देखते हैं 1 2 3 4 5 से लेके 6 तक हम आ चुके हैं. आई होप अंटिल नाउ इट इज वेरी मच क्लियर. ठीक है जी. सो शुड वी गो ऑन टू द नोमेनक्लेचर सेक्शन? अंटिल नाउ इज इट क्लियर और नॉट? सो गेटिंग ऑन टू नोमेनक्लेचर, getting on to nomenclature. It's a very important aspect of taxonomy. As I've already told you that under taxonomy we identify, we characterize and we nomenclature it. We give it a name, है ना? Any organism we find, we give it a name. ठीक है? तो इसमें सबसे important जो चीज आती है बच्चा, वो आती है binomial nomenclature. I hope you guys must be aware of this. Binomial nomenclature. इसमें आप जान रहे हैं एक तो जेनरिक होता है, एक तो जीनस होगा, और दूसरी होती है स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट. स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है जी. तो ये 2 बेसिक चीजें हैं, और इसमें कुछ बेसिक आइडियाज भी होते हैं कि जो जीनस है, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. अगर आप मैग्नीफेरा इंडिका, मैं मैगी क्यों बोल रहा हूं, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका. ठीक है. तो जब भी आप लिखते हैं इसको आप अंडरलाइन करते हैं, है ना, और हमेशा जब भी लिखते हैं तो इसको इटैलिक्स में ही लिखते हैं. ठीक है बच्चा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो इसमें जो पहला वाला है वो जीनस होता है और दूसरा वाला स्पेसिफिक एपिथेट होता है. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर. एक होता है बच्चा टॉटोनिम. टॉटोनिम क्या होता है ना, टॉटोनिम में देखिएगा कि इसमें जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट का नाम एक जैसा ही होता है. जैसे फॉर एग्जांपल गोरिल्ला गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला, ये दोनों जो नाम है बेसिकली दोनों एक जैसी हैं. जीनस का भी नाम एक ही है और स्पीसीज का भी नाम एक ही है, बट ये साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल नहीं है. कैसे हो सकता है? ये जीनस भी एक ही, स्पीसीज भी एक ही, तो दिस माइट क्रिएट कंफ्यूजन. बट इस तरह के जब आप नाम देखें तो यू शुड अंडरस्टैंड इट्स टॉटोनिम. ठीक है. तो ये तो हो गई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरलस लिनियस. ठीक है जी. इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरलस लिनियस, एंड इन दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यू हैव basically the first word represents the genus, the next word represents the specific epithet. It always starts with a capital letter and it is always written in the italics, and it must be underlined. It must be underlined while you are writing, है ना. जब इसको प्रिंट किया जाता है तो then you don't need, तब उसको इटैलिक्स में लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन when you are writing it then you must need to underline it. So basically, और दूसरा आ जाता है बच्चा टॉटोनिम. टॉटोनिम में जीनस नेम और स्पीसीज नेम दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों सेम होते हैं. तो अंटिल नाउ इज इट क्लियर नोमेनक्लेचर में? अब ये नेम्स जो होते हैं ये कौन देता है? बेसिकली यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. आई होप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस. एंड इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स. इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड plant, sorry, nomenclature for international code for nomenclature of cultivated plants. ये बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करते हैं, है ना. तो हर ऑर्गेनिज्म का देखिए होता क्या ना कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है तो उनका रीजन बाय रीजन नाम अलग अलग हो सकता है, बट देयर मस्ट बी अ यूनिवर्सल नेम जो कि पूरी वर्ल्ड में एक ही हो. दैट इज द साइंटिफिक नेम. ठीक है. एंड दैट साइंटिफिक नेम इज प्रोवाइडेड फॉर द प्लांट इज इंटरनेशनल कोड
फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। बोटानिकल नोमेनक्लेचर, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। इसमें सेम हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और ये इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर के लिए स्पेशली आईसीएनबी है, और इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट वर्क्स फॉर द नोमेनक्लेचर, है ना। आई होप इज दैट क्लियर राइट नाउ। नोमेनक्लेचर समझ में आ गया? कूल। चलिए अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर के टाइप्स, है ना। नोमेनक्लेचर के टाइप्स, टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला नाम आता है वो आता है होलोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके भी हम सबको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है आइसोटाइप, तीसरा है लेक्टोटाइप, चौथा है नियोटाइप। ठीक है, तो होलोटाइप, आइसोटाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप ये बेसिक टाइप ऑफ है, लेकिन इसके अलावा भी वी हैव पैराटाइप एंड एपिटाइप। वी कैन हैव पैराटाइप एंड एपिटाइप। चलिए एक एक करके हम सबको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दीज आर दी टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, हाउ वी आर एक्चुअली किसी भी पार्टिकुलर स्पीसीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसकी नेमिंग करते हैं। चलिए सबसे पहले ना आप होलोटाइप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अंडरस्टैंड की लाइक वी आर अ बॉटनिस्ट, और हम किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर गए और वहां से कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करा। मैं एक साइंटिस्ट हूं, आप एक साइंटिस्ट हैं, और हमने क्या करा, वी आर अ बॉटनिस्ट, तो हमने क्या करा, हम एक पार्टिकुलर लोकेशन पर गए और हमें कोई पार्टिकुलर कोई प्लांट उठाया। ठीक है, तो हमने कई सारे प्लांट्स उठाए, एक लोकेशन 1 से उठाया, लोकेशन 2 से उठाया, लोकेशन 3 से उठाया, 3 लोकेशन से हमने दो प्लांट्स उठाए, और सबके सब एक ही प्लांट्स थे, सबके सब सिमिलर प्लांट्स ही थे। ठीक है बच्चा, तो इसमें से क्या होगा ना बच्चा, तो इसमें से 2 प्लांट है, इसमें से 2 प्लांट है, इसमें से 2 प्लांट है। समझ में आ रहा है ना। लोकेशन 1 से हमने सिमिलर टाइप ऑफ 2 प्लांट लिए, सिमिलर टाइप। देखिए मैं एक लोकेशन पर हूं, यहां पर एक प्लांट है, प्लांट से मैंने एक कट करा और हमने एक स्पेसीज वहां से कलेक्ट कर लिया, वहां हमने एक स्पेसिमेन कलेक्ट किया, फिर वहीं थोड़ा सा बगल में से जाके दूसरा स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, तो 2 हमने एक जगह एक लोकेशन से किया। फिर वैसे ही सिमिलर प्लांट, एग्जैक्टली सिमिलर प्लांट हम दूसरे लोकेशन पर गए, वहां से भी वही सेम प्लांट कलेक्ट किया, 2 स्पेसिमेन कलेक्ट किए। फिर तीसरे लोकेशन पर गए, वहां पर भी सेम वही प्लांट का 2 स्पेसिमेन कलेक्ट किया। तो इस तरह से करके हमने 2 यहां पे कलेक्ट करे। अब हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं एज अ साइंटिस्ट हूं, आप एज अ साइंटिस्ट हैं, अगर आपने कोई पहली बार कोई प्लांट आइडेंटिफाई करा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन तीनों में से देखिएगा, सबसे लोकेशन 1 से आपको 2 प्लांट मिले, लोकेशन 2 से आपने 2 प्लांट कलेक्ट किए, और लोकेशन 3 से आपने 3 प्लांट कलेक्ट किए, 2 ही प्लांट कलेक्ट किए। ठीक है, सो बेसिकली आप क्या करोगे, इन 6 प्लांट्स में से आप देखोगे कि सबसे ज्यादा हेल्दी कौन है, सबसे ज्यादा फ्रूटिंग कौन है, सबसे ज्यादा फ्लावरिंग किसमें आ रही है ना। तो उन सब में से कोई एक को आप रखोगे, इनमें से भी एक है ना, इसको आप जैसे स्पेसिमेन 1, स्पेसिमेन 2, स्पेसिमेन 1, स्पेसिमेन 2, स्पेसिमेन 1, स्पेसिमेन 2 फॉर द लोकेशन 3rd, 1st एंड 2nd। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा कि लोकेशन 1 से जो स्पेसिमेन 1 आपने सेलेक्ट किया था, उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, वो एक पार्टिकुलर शेप में भी है, उसमें फ्रूटिंग बॉडी भी है, उसमें फ्लावर्स भी है, पार्टिकुलर लीव्स भी इंटैक्ट है। तो आप उस वाले को ना आप स्पेशली क्या बोलोगे, होलोटाइप, क्या बोलोगे, और आप उसका एक नोमेनक्लेचर दोगे, आप उसको क्या बोलोगे, होलोटाइप। समझ आया होलोटाइप, समझ आई कॉन्सेप्ट होलोटाइप की। होलोटाइप एक बार और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक बोटानिस्ट हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, और आप एक पार्टिकुलर लोकेशन पर गए, वहां पर जाकर के आपने एक पार्टिकुलर प्लांट के 2 स्पेसिमेन कलेक्ट किए, फिर दूसरी लोकेशन पर गए, वहां से भी 2 स्पेसिमेन कलेक्ट किए, फिर तीसरी लोकेशन पर गए, वहां से भी 2 स्पेसिमेन कलेक्ट किए। अब आपने सबको लाया, और उसमें से उन 6 में से देखा सबसे इंटैक्ट और सबसे हेल्दी, सबसे ज्यादा फ्लावरिंग वाला पोर्शन कौन सा है, उसको आपने लिया और उसका आपने नोमेनक्लेचर किया। दैट टाइप ऑफ स्पेसिमेन इज नोन एज होलोटाइप। उसको आप क्या बोलेंगे, होलोटाइप, है ना, होलोटाइप बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्या हो गया बच्चा, कि ये वाला देखिए, उसके बिल्कुल बगल वाला जो है S2, है ना, S2 जो है, देखिए आपने लिया S1, वो तो एज अ होलोटाइप आप कंसीडर कर रहे हो, उसके अंदर सारे उसके जो पोर्शंस हैं बिल्कुल इंटैक्ट हैं, इसलिए आप उसको होलोटाइप बोल रहे हो। जो उसके जस्ट बगल वाला था, जो आपने 2 स्पेसिमेन यहां से कलेक्ट किए थे, दूसरे वाले को आप आइसोटाइप बोलोगे, जो कि 100% आइडेंटिकल है। तो आइसोटाइप के केस में क्या आ रहा है, 100% आइडेंटिकल टू होलोटाइप, होते बिल्कुल सेम है दोनों,
समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट? समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। और बाकी देखिएगा, इसी लोकेशन 1 से आपने जब S1 को एज अपना होलोटाइप माना और इसकी आपने नोमेनक्लेचर दी, इसके बाद आपने S2 को क्या बोला, लोकेशन 1 के ही स्पेसिमेन 2 को क्या बोला, उसका आइसोटाइप बोला। देखिए क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट सेम लोकेशन से 100% सेम है। ये भी S1 लोकेशन 2 का, S1 लोकेशन 3 का, सब एक जैसे ही हैं, लेकिन इन सबको आप पैराटाइप बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? पैराटाइप बोलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आया? होलोटाइप, आइसोटाइप एंड पैराटाइप का। होलोटाइप क्या हो रहा है बच्चा? होलोटाइप वो ऑर्गेनिज्म होता है जो एक बेसिकली ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई आपने करा और उसी के बेसिस पर आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी ढूंढने जा रहे हो, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म आपने मिला, एक प्लांट मिला, वो आपने उसको कलेक्ट किया और फिर वैसे ही प्लांट और आप ढूंढे, ठीक है। तो जो पहली बार जो प्लांट कलेक्ट किया, जो सबसे ज्यादा हेल्दी, जिसके बेस पर आपने दूसरे प्लांट्स को कलेक्ट मतलब ढूंढा जा करके, उसको आप होलोटाइप बोलते हो। और जो सबसे उसी नियरेस्ट लोकेशन में, जो सबसे करीब में, जो सबसे सिमिलर वाला मिलेगा, जो एग्जैक्ट कॉपी मिलेगा, आइडेंटिकल मिलेगा, वो आप उसको आइसोटाइप बोलोगे। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? नेक्स्ट आता है बच्चा पैराटाइप। तो एक ही लोकेशन के बाद और डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, कई कई लोकेशंस पर आप जा सकते हैं, है ना। तो कई लोकेशंस पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, उसी जैसे प्लांट्स आपको और जगह दिखेंगे, तो उसको आप पैराटाइप बोलेंगे। होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, समझ आ गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चा थोड़ा सा लेक्टोटाइप की। देखिए लेक्टोटाइप में बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि देखिए जब होलोटाइप का कोई आइडिया ना हो, है ना, जो साइंटिस्ट ने बेसिकली ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट, देखिए बेसिकली इसमें हर्बेरियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आप बोटानिकल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो होलोटाइप तो उन्होंने दिया, ठीक है, होलोटाइप तो उन्होंने दिया, और बट वो डिस्ट्रक्ट हो गया, अब हमें नहीं मिल रहा है। तो अब होलोटाइप नहीं है तो एटलीस्ट आप आइसोटाइप और पैराटाइप देखोगे, और उस आइसोटाइप पैराटाइप में से कोई सी एक को आप होलोटाइप बनाओगे, तो उस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर को आप लेक्टोटाइप बोलते हैं। समझ आया? समझ आया नहीं आया? प्लीज अपडेट। आई होप इट इज क्लियर अंटिल नाउ। होलोटाइप का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे पहली बार जो ऑर्गेनिज्म आपने सेलेक्ट किया एज अ साइंटिस्ट, एज अ बोटानिस्ट या एज अ जूलॉजिस्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपने सेलेक्ट किया, सिमिलर ऑर्गेनिज्म फिर और लोकेशन से ढूंढा, है ना, लोकेशन से ढूंढा, और उसमें से कहीं एक को आपने अपना एक पार्टिकुलर स्पेसिमेन बताया, क्योंकि आपको अपना एक स्पेसिमेन सबमिट करना होता है जब भी आप नोमेनक्लेचर लेते हो, तो सबमिट करना होता है। तो जब सबमिट करोगे तो जो पार्टिकुलर वाला जो स्पेसिमेन सेलेक्ट सबमिट करोगे ना, उसको आप होलोटाइप बोलोगे, और उसके जैसे जो आपने इसी लोकेशन से कलेक्ट किए थे उसको आप आइसोटाइप बोलोगे, और डिफरेंट लोकेशन से सेलेक्ट किए थे उसको आप पैराटाइप बोलोगे। ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद लेक्टोटाइप क्या हो रहा है बच्चा, कि हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म उठाया, उसका होलोटाइप हमें नहीं मिल रहा, होलोटाइप हमने नहीं देखा, वो होलोटाइप डिस्ट्रैक्ट हो गया या फिर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हट गया या फिर इन्वायरमेंट में नहीं है, तो उसके बाद आप उसके आइसोटोप या पैराटाइप को आप देखोगे, है ना। अब कोई भी होलोटाइप है, होलोटाइप के बाद उसका आइसोटाइप होगा, आइसोटाइप के बाद उसका पैराटाइप होगा। होलोटाइप अगर नहीं है, होलोटाइप नहीं है हमारे पास, हमारे वो स्पेसिमेन नहीं है, तो अब हम आइसोटाइप या पैराटाइप में से कोई एक ऑर्गेनिज्म को, हेल्दी और इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेंगे और उसको हम अपना क्या बना लेंगे, होलोटाइप, और उसके बेसिस पर हम और डिफरेंट लोकेशंस पे जाकर के फाइंड आउट करेंगे कि उस जैसे सिमिलर स्पीसीज हमें हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सो बेसिकली लेक्टोटाइप का कॉन्सेप्ट आपके पास डन है। जब होलोटाइप अवेलेबल ना हो, डिस्ट्रक्ट हो गया हो, नहीं मिल रहा हो, तो उसमें से उसके उसी से सिमिलर, उसके बिल्कुल सिमिलर आइसोटाइप या उसके मतलब आइडेंटिकल या सिमिलर, आइडेंटिकल तो आइसोटाइप होगा, सिमिलर पैराटाइप होगा, तो इन दोनों में से आप फिर में से किसी एक को सेलेक्ट करोगे और उसको एज अ होलोटाइप कंसीडर करोगे। दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर इज नोन एज लेक्टोटाइप। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है बच्चा? ठीक है जी। अब नियोटाइप समझने की कोशिश कीजिएगा। नियोटाइप क्या होता है? नियोटाइप किसी को आइडिया है नियोटाइप क्या होता है? जब हमारे पास देखिए लेक्टोटाइप और नियोटाइप में बहुत सिमिलैरिटी है। होलोटाइप बेसिकली हमारे पास होलोटाइप है ही नहीं या हमारे पास कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो आप आइसोटाइप या पैराटाइप में से कोई एक नया आप होलोटाइप उसमें सेलेक्ट कर लेते हो। लेकिन नियोटाइप में क्या आप करते हैं? नियोटाइप में आप क्या करते हैं? जब कोई नया होलोटाइप आप बनाओगे, है ना, बेसिकली उन्होंने जैसे कोई साइंटिस्ट ने, किसी बोटानिस्ट ने या किसी जूलॉजिस्ट ने कोई पार्टिकुलर स्पीसीज दिया और उन्होंने स्पेसिमेन नहीं दी, सिर्फ कैरेक्टर्स दे दिए। क्या दे दिए? सिर्फ कैरेक्टर्स के बेसिस पर दे दिए, उन्होंने स्पेसिमेन सबमिट नहीं किया। तो आप क्या करोगे? उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर आप कोई ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट करोगे और उसको जब अपना होलोटाइप बनाओगे तो दैट टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर इज नोन एज नियोटाइप।
समझ आया? एंड फाइनली आपके पास एक टर्म आता है एपिटाइप। एपिटाइप में क्या होता है कि बच्चा कि एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है। दैट मींस हमें जो साइंटिस्ट ने होलोटाइप में जो कैरेक्टर्स दिए थे और जो नोमेनक्लेचर दिया था वो एम्बिग्यूटी हो गई, आप किसी और ऑर्गेनिज्म में भी सिमिलर मिल रहा है तो कंफ्यूजन हो गई है ना? तो उस तरह के अगर आप नोमेनक्लेचर होती है उसको आप एपिटाइप बोलते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। क्लियर है? So we have studied what? We have studied taxonomy. Taxonomy is the science of biology. It's a section of biology that deals with identification, that deals with characterization, that deals with nomenclature of any particular organism or species is known as taxonomy. अब टेक्सोनॉमी में जब आप इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स जोड़ दोगे, है ना, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स के ऊपर क्लासिफिकेशन शुरू कर दोगे तो वो सिस्टमेटिक्स कहलाएगा। और टेक्सोनॉमी प्लस सिस्टमेटिक्स को कलेक्टिवली हम सिस्टमिक बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है? अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें तो टैक्सोनॉमी कैन बी अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी लेवल एंड गामा टैक्सोनॉमी लेवल। अल्फा में आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इसमें सिंपली आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नोमेनक्लेचर वो अल्फा पे आएगा, जो बेसिक स्टेप होता है किसी भी टैक्सोनॉमी प्रोसेस का। जो सेकंड होता है उसको ग्रुपिंग करना, उसको एक पार्टिकुलर कैरेक्टर से मैच करा करके, किसी टैक्सा के कैरेक्टर से मैच करा करके पार्टिकुलर ग्रुप में डालना, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज बीटा लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी। एंड गामा लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको रिलेट करें दो ऑर्गेनिजम्स को तो वो गामा लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाती है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन का पढ़ा, हमने देखा कि एरिस्टोटल सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास कार्लस लिनायस थे, उसके बाद हमारे पास अर्नस्ट हैकेल है, उसके बाद कोपलैंड थे, उसके बाद हमारे पास आरिस विटेकर है, उसके बाद कार्ल वूस है। ये सारे मिलकर के अप टू 6 लेवल ऑफ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक उन्होंने क्लासिफिकेशन भी दे दी। इसके बाद हम नोमेनक्लेचर पर आए कि एज वी नो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी एक पार्टिकुलर स्पीसीज को ले लें या किसी भी प्लांट को ले लें, किसी भी एनिमल को ले लें तो डिफरेंट लोकेशन पे उसका नाम अलग अलग हो सकता है। इससे बचने के लिए एक यूनिटी, एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइंटिफिक नेम उसको सजेस्ट करते हैं और हर एक साइंटिफिक नेम एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनायस और इसमें बेसिकली जो फर्स्ट वाला होता है वो जीनस होता है, सेकंड वाला स्पेसिफिक एपिथेट होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बेसिकली इसको लिखने का जो तरीका होता है वो इटैलिक्स में होता है ना, और इसके फर्स्ट जो लेटर होते हैं दोनों वर्ड्स के उसको आप कैपिटल में ही लिखते हो। ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया टॉटोनिम। टॉटोनिम में बेसिस में आपको स्पेसिफिक और जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों का नाम सिमिलर है। फिर मैंने आपको डिस्कस करा टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। आई होप टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर आपके लिए क्लियर भी है। और सबसे पहला टाइप है होलोटाइप। होलोटाइप वो ऑर्गेनिज्म जिसको लेकर के आप जाओगे डिफरेंट जगह, इसके जैसे कैरेक्टर्स ढूंढ के निकालोगे। तो जो लेके जाओगे, है ना, या आप ही साइंटिस्ट हो, आप होलोटाइप बना सकते हो, या होलोटाइप बना के आपने रख दिया है और उस होलोटाइप के बेसिस पर आप जा रहे हो एक लोकेशन पर सिमिलर स्पीसीज ढूंढने के लिए, है ना। तो जो होलोटाइप है तो वो बेसिकली क्या है, जो साइंटिस्ट जिसने पहली बार सेलेक्ट किया और वो एक जो पार्टिकुलर एक स्पेसिमेन बना करके लाइब्रेरी में या फिर हर्बेरियम में, है ना, या फिर के वो आपके म्यूजियम में रखा गया, तो उसको ले जा करके फिर आप डिफरेंट स्पीसीज से कंपेयर करते हो, तो उसको कहते हैं आप जो होलोटाइप। और जब आप उससे रिलेटेड एक लोकेशन पर एक सबसे सिमिलर आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म ढूंढ के निकालते हो तो उसको आप कहते हैं आइसोटाइप। ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस में थोड़ी सिमिलर कैरेक्टर्स के साथ उसको पैराटाइप बोला जाता है। फिर आता है बच्चा लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप क्या हो रहा है कि बच्चा इसमें स्पेसिमेन जो है डिस्ट्रक्ट हो गया, स्पेसिमेन सिर्फ डिस्ट्रक्ट हुआ है, डिस्ट्रक्ट हो गया, तो डिस्ट्रक्ट हो गया तो हमें पता नहीं चल पा रहा, लेकिन हमारे पास आइसोटाइप भी है, पैराटाइप भी है, तो हम आइसोटाइप या पैराटाइप में से किसी एक ऑर्गेनिज्म को या किसी एक स्पेसिमेन को सेलेक्ट कर लेंगे, उसको अपना होलोटाइप बना लेंगे, तो इसको कहेंगे आप लेक्टोटाइप। फिर आप नियोटाइप देखते हैं, इसमें होलोटाइप डिस्ट्रक्ट ही हो गया, हमारे पास कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम फाइनली एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से नियोटाइप में हम क्या करते हैं, बिल्कुल नया ही नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल नया ही नोमेनक्लेचर करते हैं। इसमें या तो जो सबसे पहली बार जो जिन्होंने दिया था उन्होंने स्पेसिमेन नहीं दी थी और वह स्पेसिमेन भी डिस्ट्रक्ट हो गई, तो हमें पता नहीं चल पा रहा, तो हमें पार्टिकुलरली एक नए सिरे से जब काम शुरू करना पड़ता है तो उस तरह के, जैसे ऑलरेडी उसका कोई होलोटाइप था, नाम था, पर उसका स्पेसिमेन नहीं था हमारे पास। ठीक है, स्पेसिमेन है ही नहीं हमारे पास, तो आप जब उसको उसके बेसिस पर, कैरेक्टर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को ढूंढ करके फिर उसको आपका नोमेनक्लेचर, उसका नाम दोगे तो उसको आप नियोटाइप कहोगे। फाइनली एपिटाइप जो हो जाता है बच्चा, एपिटाइप में ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। एपिटाइप में आपको मैंने क्या बताया, एपिटाइप में ये बताया कि जब एक साइंटिस्ट ने एक स्पेसिमेन दी और कैरेक्टर्स दिए और वही कैरेक्टर किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी मैच कर रही है, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई, तो दैट टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर इज नोन एज एपिटाइप। आई होप अंटिल नाउ दिस मच इज clear to you guys. So in our next class we will be going on to biological species, classification, phonetics and cladistics को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। Thank you so much. My name is Adil and you are watching Biology Academy by Chem Academy. Thank you so much.